केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज तक, फिजिकल प्रॉपर्टीज और जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कल अपन ने डिस्कस किया था। देखो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड्स, ईथर्स के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये अपनी लोन पेयर डोनेट करेंगे H प्लस आयंस को। तो फर्स्ट इज रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड एसिड्स, और कंसंट्रेटेड एसिड्स के साथ रिएक्ट करके दे फॉर्म ऑक्सोनियम सॉल्ट्स। कंसंट्रेटेड एसिड्स और इनको बोल सकते हैं मिनरल एसिड्स। टू फॉर्म ऑक्सोनियम सॉल्ट, ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाएंगे बेटा ये। जैसे ये अपन ने कोई भी जनरल ईथर ले लो, ROR, यहाँ पे ये लोन पेयर है, प्लस HCl के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो Cl पे माइनस है, H के ऊपर प्लस है, तो Cl पे माइनस है, H के ऊपर प्लस है, तो ये अपनी लोन पेयर ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स RORH। हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर। ROH पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट। क्या बोलेंगे इनको? ऑक्सोनियम सोल्ट्स। ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो डाई एल्काइल ऑक्सोनियम क्लोराइड, डाई एल्काइल डाइअल्काइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। अब जैसे मान लो ये यही ईथर है प्लस H2SO4 के साथ, तो H2SO4 दो H प्लस दे सकता है, तो दो H प्लस देगा तो इसके साथ ये बन सकता है ROR OH पॉजिटिव, ROR OH पॉजिटिव HSO4 माइनस, तो इसको बोलेंगे डाई एल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, डाई एल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और अगर दोनों H प्लस, सेम यही कंडीशन है, दोनों H प्लस रिलीज करता है तो इसमें दो ईथर के मोल कंज्यूम होंगे, दो ईथर के मोल कंज्यूम होंगे, तो ये बन जाएगा ROR पॉजिटिव H, ROR पॉजिटिव H होल ट्वाइस SO4, तो इससे बन जाएगा डाई एल्काइल ऑक्सोनियम, इसको बोलेंगे डाई एल्काइल ऑक्सोनियम सल्फेट, ये बोलेंगे बेटा इसको। नेक्स्ट है सेकेंड, समझ में आई या नहीं आई ये रिएक्शन? सेकेंड रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। देखो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, जैसे इनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं, लेवाइस एसिड्स, लेवाइस एसिड्स के साथ रिएक्शन, जैसे यहाँ पे लेवाइस एसिड ले लिया BF3, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हैंस इट एक्ट एज अ
लेवाइस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये लेवाइस एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एडक्ट बन जाएगा, ROR, और ये अपनी लोन पेयर इसको ऐसे डोनेट करता हुआ दिखा देगा, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना देंगे इसके अंदर ईथर में। ये रिएक्शन विद ऑक्सोनियम सॉल्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड इज हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में क्या होगा बेटा, हैलोजिनेशन में अपने पास कोई भी ईथर है, जैसे CH3 CH2O CH2 CH3, तो इसमें हैलोजिनेशन में जो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में जो हाइड्रोजन्स हैं यहाँ पे, इन हाइड्रोजन्स के ऊपर सब्सटीट्यूशन होगा। तो इन पे फॉर एग्जांपल हम 1 मोल Cl2 का लेते हैं, तो 1 मोल Cl2 का लेंगे तो माइनस सब्सटीट्यूशन हो जाएगा इसमें, माइनस HCl एंड इट फॉर्म्स CH3 CH2O OCH3। CH और यहाँ पे ये Cl लग जाएगा इसके अंदर, इस तरीके से सब्सटीट्यूशन हो जाएगा इसमें। अब मान लो कि इसके अंदर 2 मोल हैलोजन के ले लें प्लस 2 मोल Cl2, तो दोनों साइड में सब्सटीट्यूशन हो जाएगा इसमें, और माइनस 2 मोल्स HCl के बाहर हो जाएंगे। द सेम कंपाउंड इट फॉर्म्स CH3 CHCl O CHCl CH3, ये बन जाएगा बेटा इसके अंदर हैलोजिनेशन के अंदर। अब मान लो एक्सेस ऑफ हैलोजन ले लें इसके अंदर, यही सेम कंपाउंड है, प्लस एक्सेस ऑफ Cl2 मतलब फुल अमाउंट के अंदर जितना रिक्वायर्ड हो, तो इसमें सारे हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, और सारे हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होंगे। देखो इसमें 3 + 2 5, दोनों साइड में 5 5 है, तो 10 मोल्स Cl2 के कंज्यूम होंगे यहाँ पे, और माइनस 10 मोल्स HCl के बाहर हो जाएंगे, एंड इट फॉर्म्स CCl3 CCl2O CCl2 CCl3, ये कंपाउंड बन जाएगा। इसको बोलेंगे हम पर क्लोरोडाइथाइल ईथर, पर क्लोरो डाइथाइल ईथर। ये होगा बेटा हैलोजिनेशन। नेक्स्ट 4, एनी डाउट इन दिस रिएक्शन विद हैलोजेंस? तो इस तरीके से इसमें हैलोजेंस का सब्स्टिट्यूशन। यस सर। बोलो बेटा इसमें कोई डाउट हो तो किसी को? कि ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर्स, ईथर का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे एयर और लाइट के साथ, तो एयर और लाइट के साथ क्या हो जाएगा अपना, इट फॉर्म CH3 CH2O, और यहाँ पे पर ऑक्सी लिंकेज इंट्रोड्यूस हो जाएगी, और ये पर ऑक्सी लिंकेज, दीज पर ऑक्सी ईथर्स, दीज आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये जो पर ऑक्सी ईथर्स हैं दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो पर ऑक्सी ईथर है, इसके अंदर हम मोर सोल्ट डालेंगे। मोर सोल्ट डालेंगे तो मोर सोल्ट क्या करेगा बेटा, इसमें ये मोर सोल्ट है, तो इनको ईथर्स को कैसे टेस्ट करेंगे, पर ऑक्सी लिंकेज डालेंगे तो ये Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। फेरस अमोनियम सल्फेट में Fe2+ होता है, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो ये पर ऑक्सी लिंकेज उसका ऑक्सीडेशन करवा देगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो Fe+3 के अंदर। अब Fe+3 में जब वो कन्वर्ट होगा, Fe+3 के अंदर जब कन्वर्ट होगा तो वहाँ से क्या बन जाएगा, वो अपने पास Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। Fe+3 को अब कैसे पता चलेगा, वैसे तो Fe+3 जो आयंस होते हैं लाइट येलो कलर के होते हैं, लेकिन उसकी KCNS के साथ रिएक्शन कराएंगे तो KCNS के साथ वो FeCNS होल थ्राइस का कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और वो ब्लड रेड कलर होगा। और ब्लड रेड कलर, अपीयरेंस ऑफ ब्लड रेड कलर इज़ द इंडिकेशन ऑफ डेंजर, वो डेंजर का इंडिकेशन होगा। तो इसलिए हम उस ईथर्स को शुड बी टेस्टेड बिफोर यूज, अदरवाइज द रिएक्शन विल बी वायलेंटली रिएक्शन होगी उसके अंदर, एंड दिस पर ऑक्सी ईथर्स आर एक्सप्लोसिव इन नेचर।
एक्सप्लोसिव नेचर होगा बेटा इनका। हैलोजेंस के अंदर देखो, ये हैलोजिनेशन में आसान था। हैलोजिनेशन में क्या कराना है आप लोगों को, 1 मोल लोगे तो 1 मोल Cl से रिप्लेस हो जाएगा, 2 मोल लोगे तो दोनों साइड से एक एक, इनको हैलो ईथर्स बोलते हैं। और एक्सेस ऑफ Cl2 लोगे तो सारे मोल्स, सारे हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाएंगे किससे, बाय हैलोजेंस। और ये ऑक्सोनियम सोर्स तो आसान था, इनमें अपनी लोन पेयर डोनेट करके एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अनदर वे इज, जैसे ये इथोक्सी कंपाउंड था अपने पास, ये ईथर है, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम KI के साथ। तो KI का ऑक्सीडेशन करा देगा तो उससे आयोडीन लिबरेट होगी, और जो लिबरेटेड आयोडीन है इट इज टाइट्रेटेड विद this is titrated with Na2H2O3. Liberated iodine is titrated with Na2H2O3। सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ इसकी टाइट्रेशन कराएंगे, समझ गए। और ये इसको जो आयोडीन है सोडियम थायोसल्फेट को, दिस कन्वर्ट इनटू S4O64 माइनस, S4O64 माइनस, इनको बोलते हैं हम टेट्राथायोनेट आयंस के अंदर ऑक्सीडाइज करवा देगा। तो इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं। दीज आर द 4 केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन अपने पास आती है, 5th रिएक्शन, जो फिफ्थ रिएक्शन होगी इसमें क्या होगी बेटा, वो अपने पास ये है जिसमें ऑक्सीजन की रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। Reactions involving the cleavage of carbon. This reaction is कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, C और O के बीच में से क्लीवेज। these are very very important reactions, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बेटे ये, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में से बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो फर्स्ट इसके अंदर अपन पढ़ते हैं, फर्स्ट इज रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन। रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स के अंदर अपन इनमें लेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा HI, HBr और HCl के साथ, इनके साथ ये रिएक्शन करवाएंगे हैलोजन एसिड्स के साथ। तो हैलोजन एसिड्स के साथ देखो, इसमें कोल्ड स्टेट में 1 मोल ऑफ हैलोजन एसिड कंज्यूम होगा इसमें। तो जैसे जनरल कोई भी रिएक्शन है, अगर बिल्कुल बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया इसमें RX, जैसे ROR अपने पास कोई भी ईथर है ROR, इस ROR की रिएक्शन करा दी हमने किसके साथ, HX के साथ। तो इट फॉर्म्स ROH प्लस HX। देखो यहाँ से ये क्लीवेज हो गया, एक कोई भी क्लीवेज हो गया। अभी अपन समझेंगे कि क्लीवेज कहाँ से होगा बेटा इसमें। तो ROH प्लस X, अब इसके अंदर वेरी हाई टेम्परेचर, तो वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा इसमें, वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर ये ईथर है अपने पास बेटा, ये ROR है। तो इसमें 2 मोल ऑफ HX कंज्यूम होंगे एंड वेरी हाई टेम्परेचर पे इट फॉर्म्स RX
प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। अब देखो वेरी हाई टेम्परेचर पे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब मान लो अगर टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, ये टेम्परेचर कोल्ड स्टेट वाली ये रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने लिए, कि इसके अंदर मान लो अब सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों आर ग्रुप सेम है, तो दोनों का आर ग्रुप सेम है तो तब तो बहुत आसान रिएक्शन है, किसी के भी साथ एक के साथ एच जोड़ दो और एक के साथ एक्स को जोड़ दो। जैसे अपन CH3 OCH3 मिथॉक्सी इथेन ले लिया, प्लस व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद HI, तो HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दोनों सिमेट्रिकल है, एक से बना दो CH3OH और दूसरा बन जाएगा बेटा अपने पास CH3I, CH3OH और CH3I ये बन जाएगा। अब अगर इसमें एक्सेस ऑफ एसिड लेंगे इस तरीके से, और एक्सेस ले लिया यहाँ पे, ये एक्सेस ऑफ HI और हाई टेम्परेचर के ऊपर, ये सबस्ट्रेट है एक्सेस ऑफ HI एंड हाई टेम्परेचर, तो इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये अपने पास बन जाएगा CH3I, 2 moles ऑफ CH3I प्लस H2O विल बी फॉर्म्ड। अब देखो अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं आगे कि किस तरीके से रिएक्शन होगी ये। देखो बेटा इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म अपने पास सबसे पहले, जैसे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ मैकेनिज्म से पहले कि इस रिएक्शन को करने का, कि R ये अपने पास ROR, अब इसकी क्या करनी है, जब आपको HX के साथ कराओगे तो आपको दोनों साइड से कटिंग करके देख लो, ये तो होगी A साइड और ये होगी B साइड। अब इसमें दोनों साइड से अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। A साइड अगर मान लो कार्बन, इसके अंदर कार्बन जो है अपना वो मिथाइल है या प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो अपने पास SN2 रिएक्शंस होंगी। तो SN2 रिएक्शंस होंगी तो जो अपना हैलोजन कहाँ पे सब्सटीट्यूट होगा, तो X विल सब्सटीट्यूट SN2 रिएक्शंस के अंदर X विल बी सब्सटीट्यूटेड ऑन लेस हिंडर्ड साइट, X लेस हिंडर्ड साइट के ऊपर अटैक करेगा। अगर कार्बन तुम्हारा इसके अंदर क्या बनता है, अपना कार्बन टर्सरी है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, टर्सरी और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो उस केस में अपने पास रिएक्शन होगी बेटा SN1 रिएक्शन, और SN1 रिएक्शंस के अंदर X माइनस टर्सरी कार्बन पे सब्सटीट्यूट करेगा, क्योंकि X माइनस सब्सटीट्यूट ऑन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, क्योंकि SN1 रिएक्शंस के अंदर रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, सो X माइनस विल सब्सटीट्यूट ऑन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब देखो इसके अंदर हम सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल्स। इसको अपन फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिएक्शन ले ली हमने मिथॉक्सी, दिस इज CH3O CH2CH3, मिथॉक्सी इथेन है। देखो बेटा ये, अब मिथॉक्सी इथेन को पहले तो आप इसको मेरी ट्रिक से सोल्व करोगे। देखो मेरी ट्रिक से सोल्व करते हैं तो जब इसके HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखो यहाँ से कटिंग करते हैं तो ये प्राइमरी कार्बन बन रहा है, और यहाँ से मिथाइल, तो इसके अंदर रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हिंड्रेंस, तो हिंड्रेंस इस कार्बन में कम होगी, तो हिंड्रेंस यहाँ पे ये होगी, दिस साइट इज लेस हिंडर्ड, ये लेस हिंडर्ड साइट है बेटा, तो ये लेस हिंडर्ड साइट है, तो अपने जो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे कौन सी रिएक्शंस होंगी, SN2 रिएक्शंस, तो I माइनस लेस हिंडर्ड साइट पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा अपने पास CH3I प्लस CH3CH2OH, ये बनेंगे। अब देखो इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि हाउ दीज टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ये तो इसके आंसर्स आगे अकॉर्डिंग टू द ट्रिक, वो सीधी ट्रिक लगाओगे तो उससे आंसर्स आ जाएंगे। अब देखो इसमें मैकेनिज्म इसका, मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे होगा प्रोटोनेशन ऑफ ईथर,
प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, ये है बेटा जैसे अपने पास CH3 O के ऊपर एक लोन पेयर अवेलेबल है CH3 CH2 CH3। अब इसकी रिएक्शन कर किसके साथ कराएंगे हम, HI के साथ। तो H में H के ऊपर पॉजिटिव है तो ये लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा पॉजिटिव H प्लस, तो ये इसके लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा तो इट फॉर्म्स CH3OH, और इसकी लोन पेयर डोनेट करते ही O के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज CH2 CH3, ये बन गया प्लस I माइनस ऑक्सोनियम आयन। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो ऑक्सोनियम आयन है यहाँ पे पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ग्रुप अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। तो ये अपना जब माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो आई माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, तो आई माइनस इसके अंदर अटैक करेगा फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। आई माइनस अटैक फ्रॉम I minus attack from less hindered site। देखो बेटा लेस हिंडर्ड साइट इसके अंदर ये वाली साइट है, तो ये इस साइड से जब इस साइड से अटैक करता है ये होगी लेस हिंडर्ड, दिस साइट इज लेस हिंडर्ड। तो यहाँ से अटैक करेगा तो SN2 रिएक्शंस हो रही है, तो इसमें ये I माइनस अटैक करेगा एंड इट फॉर्म्स ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट। CH2 ये बन जाएगा इसमें ट्रांजिशन स्टेट पेंटावेलेंट कार्बन। अब इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर से यहाँ से ये I माइनस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको डोनेट करेगा, और ये यहाँ पे ये पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो ये अपने यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इट फॉर्म्स CH3I। अब इसके अंदर अगर किरेल कार्बन भी प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे इन्वर्जन भी होगा, क्योंकि SN2 रिएक्शंस के अंदर वाल्डन इन्वर्जन और अम्ब्रेला इन्वर्जन होता है, तो इट फॉर्म CH3OH। इस तरीके से ये मैकेनिज्म होगा इसका रिएक्शन का, SN2 मैकेनिज्म लगेगा। एनी डाउट इन दिस? देखो बेटा इफ HI एक्सेस में, इफ HI इज प्रेजेंट इन एक्सेस, तो HI को जब एक्सेस में होगा तो यहाँ पे अपने पास बन जाएगा ये जो है इसके ऊपर एक और H आयंस की अटैक करेगा इसके ऊपर, ये जो एल्कोहल है इस एल्कोहल के ऊपर फर्दर प्रोटोनेशन हो जाएगा H प्लस और I माइनस, तो ये H प्लस जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो इट फॉर्म CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे बोलेंगे अपन पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेक्स इट अनस्टेबल, तो ये अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो ये जो यहाँ से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके अलग हो जाएगा, और I माइनस इसके ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा। ये I माइनस इस पे बेटा बैक साइड से अटैक करेगा तो इट फॉर्म्स I CH2 CH3 और प्लस H2 बाहर हो जाएगा, तो मतलब दोनों कार्बन के ऊपर ये सब्सटीट्यूएंट लग जाएगा I माइनस आयंस। तो ये अपने पास SN1 रिएक्शंस के एग्जांपल, SN1 रिएक्शन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ SN2 रिएक्शंस, जिसके अंदर इसमें जो I माइनस का सब्सटीट्यूशन होगा दैट अकर्स वाया SN2 रिएक्शंस। देखो बेटा इसमें जो टर्सरी है अपने पास, देखो ये ले लिया अपन ने फॉर एग्जांपल CH3 CH2, ये SN, देखो इसके अंदर जो अपनी रिएक्शन होगी SN2 होगी, ये मेरे अकॉर्डिंग बता दो, तुम मेरे अकॉर्डिंग बताओगे तो यहाँ से क्लीवेज करा दो,
देखो बेटा, ए साइड से क्लीवेज हो रहा है बी साइड से, तो ये सेकेंडरी बन रहा है और ये प्राइमरी बन रहा है, तो SN2 रिएक्शंस लगेंगे। अब SN2 रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन होगा वाया लेस हिंड्रेंस, तो लेस हिंड्रेंस प्राइमरी में होगा, तो प्राइमरी में लेस हिंड्रेंस होगा तो इट फॉर्म्स CH3 CH2I प्लस CHOH CH3, ये बनेगा। SN1 अपने पास फॉर एग्जांपल ये है CH3C। देखो इसमें एक साइड से जब क्लीवेज करोगे बेटा, तो एक साइड से क्लीवेज करोगे तो क्या बन जाएगा, O CH2CH3। देखो इसमें अपनी दो ही साइड होगी वो, तो एक साइड से जब क्लीवेज हो रहा है ए साइड से और ये बी साइड से, तो ए साइड में टर्सरी बन रहा है अपने पास, तो इस ट्रिक से अगर जब इसका जवाब देते हो तो सीधा ही I माइनस है वो टर्सरी के ऊपर अटैच हो जाएगा या नहीं होगा। अब की बार टर्शियरी पे क्यों अटैच करेंगे? अब की बार बी साइड से क्लीवेज करवा के उधर अटैच करवा दे तो? नहीं बेटा, इसके अंदर जो ए साइट है, ए साइट टर्सरी बन रहा है, तो SN1 मैकेनिज्म लगता है, तो SN1 मैकेनिज्म तो रिएक्टिविटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो इसमें तो कार्बोकेटायन बनेगा अपने पास टर्सरी और यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा प्राइमरी, तो इसलिए टर्सरी कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करना पड़ेगा इसके अंदर। और देखो इसका मैकेनिज्म देखो, अपन इसके मैकेनिज्म से लेते हैं। अपने पास ये प्रोडक्ट बना लिए, मान लो CH3 CH3C CH3I प्लस CH3 CH2OH, ये बनेगा इसमें। अब देखो इसके अंदर कैसे होगा ये, देखो इसी से अपन प्रोसीड करते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप में वही प्रोटोनेशन होगा H प्लस I माइनस, तो H प्लस ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है इनके ऊपर अटैक करेगा, तो ये जब H प्लस अटैक करेगा तो इट फॉर्म्स CH3C CH3 O CH2 CH3 और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव जो सेंटर पॉजिटिव बनाए यहाँ पे, इस पॉजिटिव सेंटर के ऊपर यहाँ से क्लीवेज होगी, और क्लीवेज इसके अंदर फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होगी, इसके अंदर दो स्टेप में होता है SN1 मैकेनिज्म। तो ये जो यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लेके यहाँ से अलग हो जाएगा, तो ये लेके अलग होगा, तो अपने पास फर्स्ट स्टेप में जो बन जाएगा कार्बोकेटायन बनेगा इंटरमीडिएट, ये बन गया अपने पास, प्लस जो साइड में बाहर हो गया वो हो गया CH3 CH2OH, ये तो थी स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 फास्ट होगी, इसके अंदर I माइनस न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी, न्यूक्लियोफाइल अटैक दोनों साइड से कर सकता है इसमें, तो अगर किरेल कार्बन प्रेजेंट होगा तो रेसमिक मिक्सचर विल बी फॉर्म, दिस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड एज वेल एज फ्रॉम द दिस साइड, तो इसके अंदर अपने पास बन जाएगा CH3 फॉर्म CH3C। अब यहाँ पे तो किरेल कार्बन नहीं है, तो किरेल कार्बन नहीं है तो जनरल अपन कोई भी साइड में जोड़ सकते हैं, इट फॉर्म्स I। इस तरीके से लगेगा, इसमें दो स्टेप में होगा बेटा ये SN1 रिएक्शंस। तो SN1 रिएक्शंस के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो उस तरीके से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनी डाउट? मतलब ये कि हमेशा ए साइड से क्लीवेज करवाना है और जो रिएक्शन जो मैकेनिज्म फॉलो हो वो करवाना है। बेटा साइट कैन बी एनी, साइट तो इसमें से दोनों में से वो देखने पड़ेगा तुम्हारे को कि SN1 रिएक्शंस हो रही हैं या SN2 रिएक्शंस हो। इसी देखो बेटा अपन इसमें क्या बोल रहे हैं, जैसे ये बी साइड से वो तो इसकी कंडीशंस है, तो कंडीशंस क्या है अपने पास, कंडीशंस ये है जैसे तुम ये कराते हो कि इसमें कोई भी साइड, जैसे SN1 रिएक्शंस को हम बोलते हैं कि SN1 रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, बोलते हैं ना। यस सर। यहाँ पे SN1 रिएक्शंस के अंदर कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं हम, पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगी। अब वो जो तुम बी साइड से बोल रहे हो, तो मान लो सॉल्वेंट
नॉन पोलर ले लिया, जब सॉल्वेंट क्या ले लें इसके अंदर, लो पोलर सॉल्वेंट ले लें या नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें। फॉर एग्जांपल ये सेम रिएक्शन है, अपन इसको ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पे ये पोलर सॉल्वेंट था SN1 रिएक्शंस के अंदर। अब यहाँ पे पोलर प्रोटिक भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे जो HI ले रहे थे, HI अब वी यूज़ हियर इज एक्वस HI, एक्वस। अब यहाँ से देखो HI को अगर अपन नॉन एक्वस ले लें, HI इज एनहाइड्रस SI ले लें, यहाँ पे एनहाइड्रस, तो एनहाइड्रस HI लेंगे इसमें, तो इसमें फिर वापस से SN2 मैकेनिज्म ऑपरेट होगा, क्योंकि ये ए प्रोटिक सॉल्वेंट जो है एनहाइड्रस H+ देगा नहीं, तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शंस, तो उसके अंदर अपने पास क्लीवेज अकर्स फ्रॉम बी साइड। तो ये अपने को कंडीशंस देखनी पड़ेंगी कि कहाँ से क्लीवेज हो रहा है उसके अंदर। तो बी साइड से क्लीवेज होगी तो इट फॉर्म CH3OH, और लेस हिंडर्ड साइड से अटैक कर देगा बेटा इसमें वो, तो ये इसमें CH2SN1 रिएक्शंस होगी, तो इस तरीके से बनेगा। बोलो क्लियर है या नहीं है बात? यस सर। देखो अब सेम रिएक्शन, इसको जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड का कंसेप्ट भी अपन इसमें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ईथर अपने पास, एनिसोल OCH3। अब देखो इसमें भी अपने पास बेटा दो साइट होगी, यहाँ से भी क्लीवेज पॉसिबल है, यहाँ से भी। कल अपन ने प्रिपेयर किया था उसके जैसे यही। अब जब हम इसकी HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो दो साइड से रिएक्शंस पॉसिबल होगी। एक ले रहे हैं हम ये A साइड से और ये B साइड से, तो ये क्लीवेज ले रहे हैं B साइड वाली और ये ले रहे हैं A साइड वाली। तो देखो A साइड की जब से क्लीवेज कराते हैं, तो A साइड से क्लीवेज कराते हैं HI के साथ, तो एक तो बनेगा अपने पास यहाँ पे I लग जाएगा प्लस CH3OH, और अगर B साइड से क्लीवेज कराते हैं बेटा, तो B साइड से क्लीवेज कराते हैं तो एक तो बन जाएगा अपने पास फिनोल, ये बन जाएगा OH, फिनोल प्लस CH3I। ये बनेंगे अपने पास। तो देखो इसके अंदर B साइट होगी, A साइट नहीं होगी, क्योंकि A साइट के अंदर इसमें इंटरमीडिएट बनेगा फिनाइल कार्बोकेटायन, और फिनाइल कार्बोकेटायन जो होता है उसमें पॉजिटिव लोकलाइज्ड होता है, वो अनस्टेबल होगा। और इसमें B साइट में बनेगा फिनोक्साइड आयन। B साइट में अपने पास फिनोक्साइड आयन इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट, और दिस फिनोक्साइड आयन दिस इज स्टेबल बाय रेजोनेंस। ये तो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा बेटा इसमें। और इस साइट के अंदर अपने पास ये बनेगा फिनाइल कार्बोकेटायन, this positive charge is localized. Phenyl carbocation is unstable because positive charge is localized। पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर लोकलाइज्ड होगा बेटा। इस तरीके से ये रिएक्शंस होंगे इनमें। बोलो एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट? नो सर। हाँ सर। ये ले लिया बेटा जैसे अपन ने CH2CH3। अब देखो इसमें आप अगर क्लीवेज करा के देखोगे तो इसमें क्लीवेज कराओगे तो दोनों साइड से प्राइमरी बन रहा है। यहाँ पे ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। तो अब इसके अंदर देखेंगे कहीं रेजोनेंस का कंसेप्ट तो नहीं है। देखो ये जो साइट है ए साइट से क्लीवेज होता है तो रेजोनेंस होगा, क्योंकि ए साइट से क्लीवेज होता है। अपन ए साइट को ले रहे हैं, ए साइट से क्लीवेज होने के बाद अपने पास इंटरमीडिएट ये बनता है CH2 पॉजिटिव प्लस CH2O नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव है दिस इज स्टेबल बाय रेजोनेंस। बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड की तरफ स्टेबल हो गए, स्टेबल बाय रेजोनेंस। बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। और अगर साइड बी लेते हैं
बी साइट लेते हैं, तो बी साइट लेते हैं तो अपने पास ये बनेगा बेटा, इसमें कोई भी रेजोनेंस की कंडीशन नहीं लगेगी। CH2 जो ये O का नेगेटिव है ये उसके साथ कंजुगेशन में नहीं है, प्लस CH3 CH2 पॉजिटिव। तो इसके अंदर जो बी साइट है अपनी, बी साइट फॉलो नहीं करेंगे हम, इसमें बी साइट नहीं लगेगी और ए साइट लगेगी अपनी। तो ए साइट लगेगी तो इस तरीके से ये बन जाएगा, और इसके अंदर क्या बन जाएगा अपने पास, इट फॉर्म्स यहाँ पे ये बन जाएगा CH2I प्लस CH3 CH2OH। समझ गया बेटा ये ऊपर वाली रिएक्शन क्यों होगी ऐसे? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। कितने खिसक लिए? लास्ट रिएक्शन इज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ये फर्स्ट रिएक्शन विद HI, हाइड्रोलाइसिस। देखो बेटा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के अंदर क्या होगा अपने पास, ROR, ये ईथर है ROR डैश, इसकी डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, इसकी हीटिंग कराएंगे तो अपने पास एल्कोहल्स बन जाएंगे 2 मोल, ROH प्लस R-OH। तो उसके जैसे ही है, जैसे हाइड्रोलाइसिस में याद रखना कि हाइड्रोलाइसिस में इससे HI के साथ ही बस थोड़ा सा चेंज होगा। अगर CH3 है या प्राइमरी कार्बोकेटायन है तो CH3 और प्राइमरी कार्बोकेटायन में SN2 लगेगा, और हाइड्रोलाइसिस में सेकेंडरी है, टर्सरी है या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये बन रहा है तो उसके अंदर कौन सा लगेगा मैकेनिज्म अपने पास, SN1 मैकेनिज्म लगेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है बस इसमें याद रखने की, थोड़ा सा चेंज है, उसमें सेकेंडरी SN2 में था और इसमें सेकेंडरी, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन जाएगा हाइड्रोलाइसिस से डायरेक्ट, तो वो SN1 के अकॉर्डिंग कार्बोकेटायन के ऊपर जोड़ेंगे OH ग्रुप को। तो इसमें तो दोनों का हाइड्रोलाइसिस होकर OH ग्रुप सब्सटीट्यूट हो रहा है इसमें। तो इसके मैकेनिज्म में देखो, जैसे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होगी तो उस तरीके से देखना पड़ेगा उसके अंदर। जैसे ये ले लिया अपन ने एक सेकेंडरी RCHR, ये सेकेंडरी है OCH2R डैश, तो यहाँ से ये तो बन रहा है बेटा प्राइमरी, और ये बन रहा है अपने यहाँ पे इस तरह, यहाँ से क्लीवेज होती है तो सेकेंडरी। अब इसमें SN1 रिएक्शन होगी क्योंकि सेकेंडरी बन रहा है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन से, तो इट फॉर्म्स RCHR OH प्लस R डैश CH2OH, मतलब जो O जाएगा वो R डैश के साथ अलग क्लीवेज होगा इसके अंदर। तो मतलब मैकेनिज्म क्या बोलेंगे हम इसमें, SN1 मैकेनिज्म लगेगा। और इस तरीके से दोनों, जैसे CH3 CH2 OCH3, तो इसके अंदर अपन अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस, तो इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस CH3OH। तो इसमें जो एल्कोहल मॉलिक्यूल बनेंगे दे विल बी फॉर्म्ड वाया SN2 रिएक्शंस, इसमें SN2 रिएक्शंस लगेंगी। अब देखो फॉर एग्जांपल अपन ये ले लें नेक्स्ट, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड का कोई केस, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के केस में OCH3। अब देखो इसमें हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। अब हाइड्रोलाइसिस यहाँ तो H+ के साथ करवा रहे थे, तो H+ के साथ करवाते हैं तो दोनों कॉमन है, तो तुम बोलोगे सर दोनों में, इसमें तो एल्कोहल बन रहे हैं तो इसमें क्या, इसमें SN1 और SN2 सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन देखो H+ की जगह आप अगर मान लो ड्यूटेरिएट D+ कर दें, और D+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O का एडिशन कराएं, तो D+ की प्रेजेंस में एडिशन होगा तो देखो इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा। इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वाला केस लेंगे, फिनोक्साइड आयन, तो यहाँ पे ये लगेगा अपने पास OD प्लस CH3OH, इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन होगा इसमें। ये है अपने पास यहाँ पे ड्यूटेरियम, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेटा इसमें। अब देखो अगर मान लो इसके साथ टर्सरी ले लें अपन, तो टर्सरी के केस में SN1 रिएक्शंस हो जाएंगी।
यही कंपाउंड है अपने पास, बेंजीन रिंग प्लस ओ CH3 तो इसमें यहाँ से क्लीवेज होगा अपने, तो यहाँ से क्लीवेज होगा वही इन द प्रेजेंस ऑफ D प्लस H2, तो D प्लस H2O में इस यहाँ पे इट फॉर्म्स CH3D प्लस फिनोक्साइड आयन के अंदर ये बन जाएगा अपने पास, फिनोल विल बी फॉर्म्ड। ये यहाँ पे OD आएगा बेटा, दिस इज OD विल बी फॉर्म्ड। अब वैसे इसमें थोड़ा सा रह गया वो जो एनिसोल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ और कुछ इपॉक्साइड्स की है, दैट वी विल डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर।